हमारे देश में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी। उसके अंदर जो अभी वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ का जो प्रसादम है उसके अंदर बीफ, गाय का मीट और ऑयल फिश मिलाकर बेचा जाता है। पुलिस हो, प्रशासन हो, वहाँ की सरकार हो, सख्त से सख्त सज़ा दे। ये साजिश समझी हुई चीज़ें ये हो रही है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। ये क्या है कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है और कोई आस्था के साथ खिलवाड़ करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संचालन कमेटी है, उस कमेटी के अंदर कौन लोग हैं, उनके नाम उजागर होने चाहिए, उनकी पहचान उजागर होनी चाहिए और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी करने की। सबसे बड़ी बात ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था, क्योंकि उद्देश्य से पता चलेगा कि ये किस तरह के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, ये इस तरह से कहीं भी होना नहीं चाहिए। एक्चुअली हमारे ये हार्ट टचिंग पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं हम लोग अपने भगवान को मानते हैं। हर एक अपना अपना मजहब मानता है, तो मजहब मानता है तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई गंदा खेल खेल रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा तो होनी ही चाहिए। रोटी के अंदर थूक रहे हैं, फलों के अंदर थूक रहे हैं, उसके अंदर थूक रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम इसको पाक कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो किस तरह का पाक कर रहे हैं, ये गंदगी कर रहे हैं या पाक कर रहे हैं। हम लोगों की आस्था, हमारी आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म के लोग हों जो भी इसमें लिप्त हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग है, केंद्र सरकार से भी, वहाँ की राज्य सरकार से भी। जब से देश आजाद हुआ जब से टारगेट होता आया है हिंदू के ऊपर। हाँ, और लड़ाने वाले कौन है? यही नेता लोग। अगर हम एक जगह पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हर जगह होने वाला है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं हिंदुओं के पूरे देश भर में, यह हर जगह प्रसाद हम लोग खाते हैं। हमारे देश में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, जो कि हिंदुओं के आस्थाओं के केंद्रों में से सबसे बड़े केंद्रों में से आता है। वो उसके अंदर जो अभी वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ का जो प्रसादम है उसके अंदर बीफ, गाय का मीट और ऑयल फिश मिलाकर बेचा जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर? देखिए, जो भी इस तरह के कोई घृण्य अपराध कर रहा है उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। पुलिस हो, प्रशासन हो, वहाँ की सरकार हो, सख्त से सख्त सज़ा दे, क्योंकि ये एक आस्था का है, हमारा एक धर्म का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्या है कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है और कोई आस्था के साथ खिलवाड़ करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के जो मिनिस्ट्री है उनको, सबको वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे चारों धाम हैं आपके, इसके अलावा हमारे मंदिर हैं, हमारे आस्था जुड़ी हुई है उनके साथ। और अगर हमारे कोई आस्था के साथ खिलवाड़ करे तो वहाँ सरकार, प्रशासन, वहाँ की जो कमेटी है, अच्छा जो कमेटी है, कमेटी में कौन लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो उनकी जांच होनी चाहिए। जो इस प्रसाद को बना रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि उस कमेटी में कौन लोग हैं, क्यों वो इस तरह का घृण्य अपराध कर रहे हैं और क्या कारण है उसके पीछे करने का। जैसे कि मैंने सुना, मैं अपने मत से कहूँगा, ये मैं किसी उस पर नहीं कहूँगा, चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था उनकी, कि जगन मोहन रेड्डी जी ने जो सरकार थी, जब उनकी आंध्र प्रदेश सरकार, तो उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियन का जो है लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया वहाँ पर और कैथलिक बनाया उनको, तो वे खुद कैथलिक हैं। ये पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, ये तथ्य पे आधार पे पता चलेगा, जब इसकी जांच होगी जब पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ पुजारी हैं, वहाँ पे जो कमेटी है, वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रशासन में है, वहाँ जो तिरुपति बालाजी की जो पूरी संचालन कमेटी है, उस कमेटी के अंदर कौन लोग हैं, उनके नाम उजागर होने चाहिए, उनकी पहचान उजागर होनी चाहिए और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी करने की। सबसे बड़ी बात ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था, क्योंकि उद्देश्य से पता चलेगा कि ये किस तरह के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये इस तरह से की जाती है कि जैसे कि आपने देखा कि इनके कुरान में लिखा है या जहाँ भी चीज़ लिखा है, उसे पता चला है कि इन्होंने लिखा है कि काफिर का मतलब क्या है। काफिर यानी कि जो उनके गैर धर्म के लोग हों उनको काफिर बोलते हैं। तो उनके मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी कि रोटी के अंदर थूक रहे हैं, फलों के अंदर थूक रहे हैं, उसके अंदर थूक रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम इसको पाक कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि वो किस तरह का पाक कर रहे हैं, ये गंदगी कर रहे हैं या पाक कर रहे हैं। तो ये बड़ा अमानवीय करते हैं और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। यूपी में चाहे सरकार हो, चाहे दिल्ली में सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे वैष्णो हमारा नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों के अंदर थूक रहे थे, जूस के अंदर थूक रहे थे, उनके अंदर थूक रहे थे। तो हम एक आस्था के साथ अपना फास्ट रखते हैं, जैसे आप भी एक रोज़ा रखते हैं, अपने आस्था के साथ रखते हैं, हम भी अपने एक आस्था के साथ रखते हैं। तो इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। जी, ये इस तरह से कहीं भी होना नहीं चाहिए। एक्चुअली हमारे ये हार्ट टचिंग पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं हम लोग अपने भगवान को मानते हैं। हर एक अपना अपना मजहब मानता है, तो मजहब मानता है तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई गंदा खेल खेल रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा तो होनी ही चाहिए। साथ में अगर इस तरह से काम करता है तो उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए भरे चौक में कि वो फिर से कभी भी ये काम ना करे और दूसरा करने की हिम्मत भी ना रखे।
पीएम मोदी हो या फिर सीएम हो, इनको हम लोग वोटिंग करके यहाँ पे बिठाते हैं, तो उनके बारे में कोई भी पॉलिटिशियन हो या अपोजिट हो जो बाहर देश में भी जाकर बात करता हो तो उसको देशद्रोह के इसमें डाल के जेल में डालना चाहिए सीधा, क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने भी किया था, कांग्रेस था तब। तो यही नियम सबको लागू होना चाहिए। जो भी इस घटना में लिप्त हैं लोग, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और हमारे हिंदू धर्म को क्यों ही टारगेट किया जा रहा है? जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो जो मेरे इस धर्म को अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और उसके प्रति हम लोग पूरा आंदोलन भी करने के लिए रेडी हैं। हमारा सनातन धर्म है, पवित्र धर्म है, और हमारे देवी देवताओं को कोई भी घी तेल नहीं, हम लोग शुद्ध घी, जो गाय का घी होता है, भैंस का घी होता है, उसका ही बना प्रसाद चढ़ाते हम लोग। जो बाज़ार में रिफाइनरी जो रिफाइन आता है, डालडा आता है, उससे भी नहीं हम लोग बनवाते हैं, क्योंकि हमारे आस्था की बात है। जो हम लोगों की आस्था, हमारी आस्था पर जो ठेस पहुंचा रहे हैं, कोई भी किसी भी धर्म के लोग हों जो भी इसमें लिप्त हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग है, केंद्र सरकार से भी, वहाँ की राज्य सरकार से भी। तो गलत है, बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए जी। हाँ, ये सब राजनीति के लोगों के काम हैं जी। हाँ, अच्छा। एक दूसरे पार्टी को बदनाम करने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अच्छा। हाँ जी। ये सब नेताओं की मेहरबानी, जहाँ जिसकी सत्ता है वो वहाँ का सिकंदर है आज के टाइम में। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से टारगेट होता आया है हिंदू के ऊपर। हाँ, और लड़ाने वाले कौन है? यही नेता लोग। यही 3 कोट है यहाँ भारत के अंदर सिकंदर, इस युग का, कलयुग का। ये सिकंदर है, काला कोट, खाकी कोट और खादी कोट। 3 ही कोट है जो जनता को डंडा हाँक रही है। गांधी जी का डंडा नोट पे, और जहाँ नोट जाएगा वहाँ सब कुछ मिलता है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि पूरे हिंदू धर्म में सबसे बड़े मंदिरों में से तिरुपति बालाजी का नाम है और जो जगन्नाथ जी का नाम है। अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत चीज़ है। कोई भी सका करिए उस चीज़ को, या कुछ भी हो रहा है, कोई भी कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी है। और अगर मंदिर का जो कमेटी है वो इस चीज़ को करवा रही है तो कमेटी को तुरंत चेंज करा जाए, बर्खास्त किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, मेरी राय से। तो हम लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं और एकजुट नहीं हो पाते हैं, ताकि जो कर रहे हैं उनको सज़ा दिलाने में सक्षम हो सकें। हम नहीं करवा पाते हैं। चलिए यार, हो गया भाई, उसके साथ हुआ है ना, मेरे साथ नहीं हुआ। जब मेरे साथ होगा तब देख लूँगा। जब मेरे साथ होगा तो कोई क्यों देखेगा? आज तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम देखो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म की जो आस्था के जो स्थान हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो प्रशासन को इसमें इमीडिएटली संज्ञान में लेके जो भी दोषी हैं इनको सज़ा देनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो हिंदुओं के विरुद्ध ये जो काम कर रहे हैं, ये साजिश समझी हुई चीज़ें ये हो रही है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पूरा गिरोह हो सकता है, इसमें सारे लोग हो सकते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं। तो जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, इनको दोषी अगर ये होते हैं तो इनको शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन इनको देशद्रोह के अंडर भी इनको अरेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि ये आज अगर हम एक जगह पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हर जगह होने वाला है। क्योंकि जितने भी मंदिर हैं हिंदुओं के पूरे देश भर में, ये हर जगह प्रसाद हम लोग खाते हैं, और हम ये प्रसाद यह आस्था से खाते हैं कि यहाँ पे अपनी आस्था है, श्रद्धा है। तो इसमें तो प्रशासन की कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। कि आज तक जितना भी धर्म के बारे में हुआ है इंडिया में, हिंदू मुस्लिम ही ज़्यादा हुआ है। क्रिश्चियन लोगों ने, ईसाई लोगों ने कभी कुछ परेशानी क्रिएट नहीं की है। उन्होंने क्रिएट ये किया होगा कि हिंदुओं को क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन किया होगा, लेकिन उन्होंने इतना नीचे लेवल तक जाके कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो शांतिप्रिय समाज हो सकता है कि जो तकलीफ़ नहीं दे रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि जो मुस्लिम भाई हैं, हम लोग भाई बोलते हैं, हिंदू हम सहिष्णु हैं, इसलिए हम उनको भाईचारा समझ के भाई बोलते हैं। लेकिन अगर उन्हीं भाइयों से कुछ भाई मिलके अगर ये गलत चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारे भाई कहलाने के
लायक नहीं है, तो उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हम लोग के साथ होता है ना कि हम जागरूक नहीं होते हैं, और मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा, मैं दूसरे का हुआ मैंने सुना, जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती हम, तो ये हमारे अंदर कमी है। होना भी नहीं चाहते हैं जागरूक, ना होना भी नहीं चाहते हैं। कुछ मैं तो कहूँगा जो पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ों वाली बातें कर जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी, और जो है अंग्रेज़ों के पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं। और जो अंग्रेज हैं वो कृष्णा धर्म को अपना रहे हैं या हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। साड़ी पहन रही है लेडीज़ें, आपने देखा होगा कहीं किसी भी वो उसमें चले जाओ टेंपल में, कृष्णा टेंपल में, तो आप साड़ी पहने हुए फॉरेनर्स को देखेंगे और अच्छे तरीके से पहने हुए देखेंगे। और इंडियन कल्चर को देखो कहाँ आज है। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ सनातन धर्म पर ही टारगेट करते हैं अदर धर्म के लोग, या जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। केंद्र सरकार इस पर एक कमेटी बनाकर जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, और प्रदेश की भी सरकार इस पर कमेटी बनाए, जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जब भी देखा जाता है सिर्फ हिंदू धर्म में ही इस तरह की योजना बना करके टारगेट किया जाता है। अगर मंदिर के लोग इसमें लिप्त हैं या वो अदर धर्म के लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से सज़ा होनी चाहिए, आजीवन सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह हमारा धर्म जो है इस तरह ही संकुचित होता जाता है। सबसे बड़ा धर्म था, फिर भी अदर धर्म के लोग कोई ना कोई योजना बनाकर, कोई ना कोई साजिश कर करके इस धर्म को अपवित्र करते हैं, हिंदुओं के ऊपर टारगेट करके धर्म परिवर्तन करते हैं। हम लोग भी इस पर काम करते हैं। ऐसा कोई हो जिसको मौका पाते उसी को छेड़ देते हैं। क्यों, मतलब सिर्फ एक ही कम्युनिटी को हमेशा से? का धर्म के ऊपर वो करना है उनको, और क्या। शासन प्रशासन की गलती है ना। अच्छा, ऐसी जो कृत्य ऐसे लोग कर रहे हैं उनकी आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? सजा तो उनको मिलनी चाहिए। अब देखो क्या देती है प्रशासन।